सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हम अपने मन को अपने वश में कैसे करें। जिस दिन हमारा स्वयं का मन हमारे संतुलन में हो जाता है, हमारी इच्छाओं से चलता है, जिसको हम पहचान सकें कि ये सही है या गलत है। जब मन को हम ज़्यादा छूट देते हैं, मन काफ़ी तीव्रता से नेगेटिव पॉजिटिव सोचता रहता है, और जिस प्रकार हमारी सोच होती है उसी प्रकार से हमारे दिमाग की प्रक्रिया होती है, और उसी दिमाग की इच्छा से हमारे शरीर, हमारे कदम उसी तरफ चलते हैं, जिसमें हमें नुकसान भी काफ़ी उठाना पड़ता है। और अनेकों लोगों की ये सवाल होते हैं कि हम अपने मन को अपने वश में कैसे करें। आज मैं वही आपको तरीका बताने जा रहा हूं कि अपने में मन को वश में करने का सिर्फ 2 मार्ग है। पहला मार्ग है कि आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें रात्रि में कितने बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह कितने बजे उठना अनिवार्य है। अगर हम उससे लेट उठते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। लेकिन इन बातों को कौन मानता है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में विपरीत कार्य ही होंगे। आध्यात्म की तरफ से आप सोचो, उस बात को समझो, तो रात्रि को लास्ट टाइम होता है 10 से 11 बजे सोने का समय। आपका स्टार्ट होता है 9:30 बजे से सोने का, लेकिन आपका लास्ट टाइम है 11 बजे। 11 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। लेकिन सुबह उठने का समय क्या होता है? जो शुभ समय होता है लगभग 4 से 4:30 बजे का समय शुभ होता है उठने का, और आप लास्ट टाइम 5:30 बजे तक उठ सकते हैं। अनेकों कारण ऐसे होते हैं कि हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती है। तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप कोशिश करें कि 5:30 बजे तक आप सुबह उठ जाएं। आप लोगों को ये पता है कि रात्रि बनी है सोने के लिए और दिन बना है जागने के लिए, अपना कार्य करने के लिए। जो हमारा यही टाइम टेबल ही संतुलन में नहीं रहेगा तो हमारा दिमाग कभी भी संतुलन में नहीं हो सकता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम 12 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, हमारी नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि ये कलयुगी लोग होते हैं, कलयुग का प्रभाव इन लोगों पर पड़ चुका होता है, इसलिए ये देर से उठते हैं और अंधेर तक जागते हैं। जिस प्रकार सूरज की किरणों से प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता है, और उसी सूरज की किरणों के साथ हमारी आंखें खुलनी चाहिए, हमें उस प्रकाश को देखना चाहिए, उस सूर्य को नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए। यही नियम होता है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण नियम। लेकिन जो मन को वश में करने वाली बात है कि हमारा मन हमारे वश में कैसे होगा, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। लेकिन इसी 2 महत्वपूर्ण कार्य में से एक सबसे विशेष बात ये है कि अगर आप सूर्योदय से पहले नहा धोकर सूर्य को प्रणाम करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश आपके मस्तक पर पड़ता है, और जब आपके मस्तक में सूरज की किरणें लगती हैं तो वो तेज, वो प्रकाश आपके दिमाग को प्रभावित करता है, और हमेशा वो पॉजिटिव सोच पूरा दिन आपके अंदर चलती रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप सुबह जल्दी उठते हो 4:30 से 5:30 के बीच में, तो सबसे पहले आप अपने पितर देव को याद करो, अपने आराध्य देव को याद करो, अपने गुरुदेव को याद करो, और प्रतिदिन का नियम बनाओ कि हम किसी न किसी देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति करेंगे जो हमारे प्रिय हैं। सभी शक्तियां शिव से संबंधित शक्तियां ही होती हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो।
जिस प्रकार मैंने आपको बताया, शिव योग करना हमें अनिवार्य है। और ये शिव योग सूरज की किरणों के साथ अगर हम करते हैं तो हम बहुत ही तीव्रता से उस अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं, इस ब्रह्मांड की सैर कर पाते हैं। जब हम इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम इसी प्रकार ही पूरी दुनिया में प्रकाश, अपनी शक्तियों का, अपने आत्मज्ञान का फैला सकते हैं। जैसे मैं आपको सत्य दिखा रहा हूं, ये सत्य, ये प्रकाश मैं देख सकता हूं। तो अपने मन को वश में करने के लिए सिर्फ यही मार्ग है। जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम स्वयं की भक्ति नहीं करेंगे, कुछ क्षण कुछ पल अपने आराध्य को नहीं देंगे, तब तक हम कभी भी अपने मन को वश में नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव विचार आते रहेंगे और ये संतुलन बनाना पड़ता है, अपने कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही मार्ग दिखा सकूं। और मेरे तरफ से ये सुझाव है आप लोगों को कि सूर्योदय से पहले आप नहा लें, स्नान कर लें और इसके बाद सूर्य को प्रणाम करें। प्रतिदिन पूजा पाठ का तरीका और नियम आपको अनेकों वीडियो में बताए हुए हैं, किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस देवी देवता का करना चाहिए। सारा नियम आपको इस चैनल पर मिलेगा। लेकिन अपना सोने और उठने का नियम बनाएं और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। ये बहुत ही अनिवार्य होता है। जिसकी कृपा से पूरी दुनिया में प्रकाश फैलता है, जिसकी कृपा से हमारी ये आंखें देख पाती हैं, अगर हम उसको ही नमस्कार नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में अंधेरा ही रहेगा। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि यही आंखें दिन में कितने प्रकार के दृश्य देखती हैं और यही आंखें रात के अंधेरे में बिना लाइट के, बिना रोशनी के कुछ भी नहीं देख सकती। जो देवी देवता हमारे जीवन में प्रकाश स्वरूप में आते हैं, उनको प्रणाम किया तो हमने कोई गुनाह नहीं किया और उनकी कृपा से ही प्रकाशमय संसार हो रहा है। जब उनकी कृपा होगी तो प्रकाशमय हमारा पूरा जीवन हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार बहुत ही अनिवार्य है हर एक हिंदू के लिए, हर एक सनातनी के लिए, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर एक इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। सूर्य किसी एक के नहीं हैं। इस दुनिया में, इस संसार में जितने इंसान, जीव जंतु, प्राणी हैं, सबके लिए हैं, सबके जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। तो वैसा ही प्रकाश आप अपने जीवन में फैलाओ, एक भक्ति का प्रकाश। सूर्योदय से पहले आप उठो, पूजा पाठ भक्ति करो और इसके बाद सूर्य को प्रणाम करो कि आपकी कृपा से ये दृश्य मैं देख पा रहा हूँ और सदैव ही मेरे जीवन में इसी प्रकार का दृश्य दिखता रहे। जो इच्छाएं, जो मेरी मनोकामनाएं हो वो आप पूर्ण करें। अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।